बुद्धिहीन खेती करे, बुद्धिहीन खेती करे तो ओला पड़े या पाला। जब बुद्धि भ्रम में चली जाती है, मैं धनु राशि वालों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब बुद्धि भ्रम में चली जाती है या जब बुद्धिहीन कोई खेती करता है तो या तो ओले पड़ते हैं या मूसलाधार बारिश हो जाती है और वो सब फसल नष्ट हो जाती है। सारा खेल बुद्धि का है। तो यहां धनु राशि वालों के जीवन में अब किस कदर जो भ्रम का योग है, जो ये दो ग्रह धनु राशि वालों की बुद्धि भ्रम कर रहे थे, ये उनके जीवन में किस कदर बुद्धि भ्रमित जो योग है उससे किस कदर धनु राशि वालों को बचाएंगे, किस कदर अब उनकी बुद्धि सद्बुद्धि बनेगी। मित्रों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, इस समय जो बुद्धि का कारक है वह है बुध। बुध धनु राशि वालों के पूरे अप्रैल 5वें घर में चल रहे हैं, क्योंकि राहु के संग युति ये हटा चुके हैं। राहु के संग जब भी बुध बैठता है वह बुद्धि को भ्रमित करता है, डबल माइंडेड बनाता है और व्यक्ति की बुद्धि को खराब कर देता है। अब बुद्धिहीन खेती करे तो ओला पड़े या पाला। अब जब तक धनु राशि वाले पिछले समय में जो भी कार्य कर रहे थे वह नुकसान में जा रहा था, कर्म लग नहीं रहे थे और वह परेशान हो रहे थे। मगर इस समय की जो बात करें, ये अब बुध देव आपको सद्बुद्धि देंगे। यहाँ स्थितियां इसलिए बेटर हैं कि पूरे अप्रैल से लेकर मई तक एक नए जीवन का आरंभ होगा। ये 2024 का जो समय है, जो 8 महीने का समय है, ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यहाँ स्थितियां मच बेटर होती चली जा रही हैं। एक तो गुरु और बुध की युति धनु राशि वालों के 5वें घर में बन रही है। 5वें घर में बैठा हुआ बुध और ऊपर से गुरु, ये दोनों महाबली युतियां बनाते हैं। यहाँ जो लोग बुद्धि से संबंधित कार्य करते हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च में लगे हुए हैं, खोज में लगे हुए हैं, क्योंकि ये राहु की दुनिया है। यहाँ जब जो व्यक्ति खोज कर लेता है वह बहुत बड़ा योद्धा बन जाता है। भीड़ को चीर के धनु राशि वाले अब आगे बढ़ेंगे और एक योद्धा बनेंगे, क्योंकि यहाँ बुद्धि आपको बहुत ही शार्पनेस हो जाएगी और बल आपको मिलेगा। यहाँ इस समय गुरु बैठे हैं 1 मई सन 2024 तक 5वें घर में। तो 5वें घर का गुरु और 5वें घर का बुध, ये एक बहुत ही अच्छी युतियां बना रहे हैं। इधर बात करें, 4थे घर में बैठे हुए हैं धनु राशि वालों के शुक्र। शुक्र है मीन राशि के उच्च के, और 1 मई सन 2024 से गुरुदेव करेंगे राशि परिवर्तन। तो गुरुदेव आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। यहाँ गुरुदेव का 6ठे भाव में जाना भी आपको एक नई किरण, नई तरक्की, नई ऊंचाई आपके कार्य क्षेत्र में देगा। क्यों देगा, इस बात को ध्यान से सुनिए। जब 3रे घर में धनु राशि वालों के पूरे वर्ष सन 2024 में असुरों के राजा न्यायाधीश शनि बैठे रहेंगे, और शनि की जो 3री दृष्टि है वह गुरु पे पड़ रही है। जब शनि की भस्मासुर की दृष्टि 3रे घर में पड़ती है तो आपका लगने जो गुरु है वो हो गया बीमार, वो अपनी पावर, अपनी क्षमता देने में असमर्थ हो गया। तो धनु राशि वालों, इस समय जो स्थितियां हैं ये बहुत ही संयोगात्मक युतियां हैं। ऐसी युतियां वर्षों बाद बनती हैं। यहाँ जब 1 मई सन 2024 से गुरु करेंगे राशि परिवर्तन, तो ये एक बहुत बड़ी शुभता लेकर आएंगे। जब तक भी आपके जीवन में एक शुभ लहर चलेगी, मगर 1 मई सन 2024 से स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी। अब ये कैसे बनेंगी, तो देखिए आप, यहाँ गुरु आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। गुरु की कुछ दृष्टियां होती हैं, 3 अमृतमयी दृष्टियां होती हैं। ये दृष्टियां जो है, इनमें अमृत होता है। जहाँ गुरु दृष्टि डालते हैं वह जो भाव है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होती है। अब सबसे पहले जब 1 मई सन 2024 से
गुरु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके छठे भाव में बैठेंगे। इनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 10वें घर में पड़ेगी। जब 10वें घर में दृष्टि पड़ेगी तो पहले तो कैरियर सेट, कैरियर आपका चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर नौकरी है, चाहे कोई व्यापार है, कारोबार है, उसमें दृष्टि पड़ेगी तो आपको नई ऊंचाइयां, नई सफलता मिलेगी। कोई प्रतिष्ठित पद मिल सकता है, प्रतिष्ठित जो है आपको सत्ता मिल सकती है, बड़ा धन मिल सकता है, कर्मों के द्वारा बड़ी प्रशंसा हो सकती है, आपके जीवन में बड़ी तरक्की के योग बनेंगे। यहाँ जो 7वीं दृष्टि है वह गुरु की पड़ेगी 12वें घर पे। अब गुरु महाराज जैसा कि हमने बताया कि जहाँ दृष्टि डालते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। अब 10वां घर तो आपका कैरियर, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार इसका हो गया। अब यहाँ स्थिति जैसे ही समसप्तक दृष्टि पे 12वें घर पे दृष्टि पड़ेगी गुरु की, तो क्या है, 12वां घर खर्च का है, विदेश यात्रा का है, कोई देव दर्शन की यात्रा हो सकती है। अब गुरु जब 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो ये खर्चों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब खर्चे गुरु के होते हैं शुभ कार्यों पर, शादी विवाह घर में हो सकता है, मांगलिक शुभ कार्य हो सकता है। धनु राशि वालों के काफी समय से अगर काम अटके हुए थे, कोई देव दर्शन करने हैं, कोई यात्रा करनी है, कोई देव दर्शन देवालय जाना है, वहां जा सकते हैं। यहाँ विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे, क्योंकि जब गुरु 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो ये विदेश यात्राओं के योग करवाएंगे। तो मित्रों खर्च होगा मगर शुभ कार्यों पर। कोई आप किसी भी तरीके से भागवत करवा सकते हैं, रामायण करवा सकते हैं, या कोई किसी भी तरीके से डोनेशन दे सकते हैं, ये आपके मन भाव आएंगे। अब कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें कोई डोनेट कर सकते हैं। घर में शादी विवाह आपकी हो सकती है या परिवार में हो सकती है। अब शादी विवाह काफी समय से नहीं हो रहे थे, वो ये कारण था कि आपका लग्नेश 5वें घर में बैठा था, ये तो अच्छा था, मगर शनि की तीसरी दृष्टि से निकल जाएंगे। जब शनि की दृष्टि से 1 मई सन 2024 से आपका लग्नेश गुरु निकलेगा और ये छठे भाव में जाएगा, तो घर में शादी विवाह मांगलिक आयोजनों का प्रस्ताव आ सकता है। ससुराल से प्यार, सम्मान, धन प्राप्त हो सकता है, कोई गाड़ी मिल सकती है, कोई आपको अच्छा परिवार मिल सकता है। अगर आप लड़के हैं तो आपको अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, वधू मिल सकती है। आप लड़की हैं धनु राशि वाली तो आपको अच्छे वर की प्राप्ति हो सकती है, और उसमें खर्चा हो सकता है। शादी विवाह को लेके खर्चे जो होते हैं उसमें हो सकते हैं। तो मित्रों ये तो समसप्तक दृष्टि की बात हो गई। यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि, जो लास्ट दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ेगी, अब इसमें क्या होगा, ये धन भाव पे देखेंगे तो धन में वृद्धि, मांगलिक कार्यक्रम में वृद्धि, जैसा कि मैंने बताया, और घर में एक नए सदस्य की एंट्री हो सकती है, कोई शुभ कार्य हो सकता है, कुटुंब में वृद्धि हो सकती है, पैतृक धन में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग किसी भी तरीके से टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कोई थीरीज लिखते हैं, या लेखक हैं, या कोई आर्टिस्ट है, तो जो लोग ज्ञान से संबंधित काम करते हैं तो उसमें वृद्धि होगी। जो वाणी से संबंधित काम करते हैं उनकी वाणी में हो जाएगा गुरु की दृष्टि के कारण, और उन्हें मान सम्मान और धन के योग उनके बनेंगे। तो यहाँ हर तरीके से सफलता मिलेगी, आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊंचाइयां मिलेंगी, क्योंकि यहाँ बात लग्नेश की हो रही है, आपके देवगुरु बृहस्पति की हो रही है। तो मेरी बात को आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। ये समय बहुत अच्छा है, इसको आप वेस्ट ना जाने दें। समय को मूल्यवान है, समय का आदर करें, गुरुओं का आदर करें, और समय समय पर आप जो है अपने परिवार रिश्तेदारों में मिलते रहें, और जीवन में नई तरक्की मिलेगी। यहाँ धन भाव में दृष्टि, जो पैतृक धन को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके कोई विवाद चल रहा था वो भी खत्म होगा, कोई मुकदमेबाजी चल रही थी वो भी समाप्त होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, गुरु की दृष्टि क्या है, उसमें अमृत है। जब वह दृष्टि पड़ती है तो वह क्या करती है, सारी चीज़ें सॉल्व कर देती है। तो जिंदगी में अब नई ऊंचाई, नई तरक्की मिलने वाली है। आपका समय मंगलमय हो। ये जो वर्ष के 8 महीने हैं ये बहुत ही शुभता लेकर आएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र को करते चले जाइए। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है या कहीं पे भी आपको लग रहा है कि दिशा नहीं मिल रही है, तो फिर आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप कुंडली विश्लेषण निसंकोच होकर करवा सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, जिससे आप तो अपना भला कर ही रहे हैं, ये गुरु की वाणी उन तक भी पहुंच सके और उनका भी जीवन सफल हो सके। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।